समस्त चर अचर जितने भी हैं सब प्रभावित, और इतने प्रभावित हैं कि धरी न काहू सबका धैर्य समाप्त। और धैर्य समाप्त होने का कारण कि मदन अंध, कामदेव ने सबको अंधा कर दिया है। और जैसे अंधे को दिन रात का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही समस्त प्राणियों को आचार विचार व्यवहार नीति अनीति किसी का कोई ज्ञान नहीं रहा। और जो साधारण सांसारिक जीव है, जो सदा काम के वशीभूत ही रहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जो हमेशा ब्रह्म में ही सारे जगत को देखते हैं, कैसे है विराट महामुनि जोगी, स्त्री दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, क्योंकि उनका अभ्यास ऐसा है कि वो सब में ही ब्रह्म को देखते हैं। और कहां तो सब में ब्रह्म को देखते थे, अब कहां सब में स्त्री देख रहे हैं, पुरुष को भी स्त्री में देख रहे हैं, और स्त्री को तो स्त्री देख ही रहे। काम का प्रभाव विकटता काम की कितनी है, और स्त्री पुरुषों की तो स्थिति ही बहुत अलग है। क्योंकि जो सदा काम के चेरे जानी, जो काम वासना के हमेशा वशीभूत रहते हैं, और उनका वर्णन भी किया कौन कौन है कि देव तनु नर किन्नर जाला प्रेत पिशाच भूत बेताल। यस, इनके बारे में कह रहे हैं कि इनके दशा न कहीं बखानी सदा काम के चेरे, क्योंकि इनके तो आचार विचार सब गड़बड़ रहते हैं। आचार विचार होते हैं जो अपने शास्त्र विहित जो कर्म है, विधि विधान का पालन करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। ये जीवन भी एक संगीत है, और ये शरीर उसका वाद्य है। और अगर सही सुर ताल से वाद्य बजाया जाता है तो उसका आनंद अलग होता है। लेकिन अगर जिसका सुर बिगड़ गया तो वो क्या कहलाता है? असुर। और जिसकी ताल बिगड़ गई वो बेताल। इसीलिए तो गीता में कहा है ना कि योग जिनका सफल होता है, युक्ताहार विहारस्य, जो यथा योग्य आहार और विहार करते हैं, उनकी बात नहीं है जो सदा काम के चेहरे हैं, उनकी बात नहीं है। यथा योग्य युक्ताहार विहारस्य,
उसका कोई कैसे अमल कर सकता है। और ऐसा ही प्रसंग जो वहां धरती तोड़ने के प्रसंग में भी आता है ऐसा। वहां भी ऐसा बताते हैं कि जब वो दोहा लिखा उन्होंने वो लिखा कि शंकर चाप जहाज रघुवर सागर बाहुबल। भगवान शंकर का जहाज धनुष और समुद्र क्या है? राघवेंद्र सरकार का बाहुबल। और बूढ़त सकल समाज, सारे समाज के उसमें डूब गए। बोले भाई ये तो गलत लिखा गया, क्योंकि वहां तो विश्वामित्र इत्यादि सारे ऋषि मुनि भी बैठे हुए हैं, वो कैसे डूबेंगे? फिर भगवान शंकर ने वहां सुधार किया कि प्रथम ही चढ़े के मोह बस, कि जो मोहवश कहने चढ़े वही भूले सारे यहां भी बात कि जे राम रघुवीर पते बने अरे उभय घरी असको अरे जौन की काम ये सारा कौतुक सिर्फ 2 घड़ी में हो गया। और 2 घड़ी के अंदर कामदेव जी भगवान शंकर के पास पहुंच गए। और जब भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनकी तरफ दृष्टि गई तो सेवा ही विलोकी ससंख्य मारू। शंकर भगवान को देखते ही सशंकित हो गए। लगन दाहिनी ओर
भगवान शंकर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार ब्रह्म में दिखाई देता है। चराचर उनकी क्या स्थिति है? वो इतने काम के वश हो गए हैं कि ब्रह्म से उनका वियोग हो गया। ते भी काम वश भये वियोगी, और ऐसे वियोग हो गए कि जिनका स्वभाव ये बन गया था कि सारे संसार को कसिया तो सारे संसार को अपने इष्ट का स्वरूप ही मानते थे, सिया राम जी के रूप में देखते थे। बल्कि यहाँ सिया राम वालों की स्थिति का वर्णन नहीं है, यहाँ वर्णन है ब्रह्म में वालों का, जो ब्रह्म में यानी निराकार ब्रह्म के ऊपर। क्योंकि हमारे यहाँ 3 विधियां हैं, एक कर्मकांड, एक ज्ञानकांड, एक उपासना। तो जो ज्ञानकांड के और कर्मकांड के ज्ञाता हैं उनकी स्थिति का ये वर्णन है, उपासना वालों की का नहीं। जो कहते हैं ना सर्वम खलविदं ब्रह्म, सारा ही ब्रह्म में, इसलिए स्पष्ट भी कर दिया छंद में। उनकी स्थिति यह है कि जो सारे संसार को ब्रह्म में देखते हैं वो संसार को क्या देख रहे हैं? यथा योग्य कर्मों में चेष्टा करते हैं, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो सोते और जागते भी यथा योग्य हैं। यूं नहीं कि रात के 4 बजे तक घूमते रहे, 3-4 बजे तक होटलों में, और फिर दोपहर 12 बजे तक सोते। उनकी बात नहीं है। युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखः, उनका ही दुखों को दूर करने वाला योग सफल होता है। लेकिन जो हमेशा कामना के वशीभूत होते हैं उनकी स्थिति तो और ज्यादा ही बिगड़ गई है इस समय। उनकी तो यह है कि अब लाभ लोक ही
स्त्रियां ये समझती हैं कि संसार के समस्त पुरुषों को हम भोग लें, और जब पुरुष और पुरुष ये समझते हैं कि समस्त संसार की अबलाओं को हम भोग लें। और ये स्थिति रही कितनी देर? दुई दंड का मतलब 2 घड़ी। दंड और घड़ी मतलब एक ही समय के लिए दोनों शब्द प्रयुक्त किए। एक घड़ी होती है 24 मिनट। देहात में पुरानी कहावत मशहूर है, जब किसी से कोई दुखी हो जाता है तो उसे श्राप देता है, आवे तुझे 2.5 घड़ी का है। मतलब 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटे में मर जाता है। तो 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। और 2 दंड का मतलब ये सिर्फ 48 मिनट में ही इतना ये सब कुछ हो गया। 2 दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काप कृत कोतो। ये जो सारा जो काम का जो चमत्कार दिखाई दे रहा है खेल, और 2 घड़ी भी क्यों है? क्योंकि आगे स्पष्ट कर दिया है कि वो भय घड़ी ऐसे कौतुक भय जवल की काम शंभु वही गयऊ। और जहां भगवान शंकर की समाधि लगी हुई थी, वहां तक पहुंचने में कामदेव को 2 घड़ी का समय लगा। और इतने समय में ही ये सारा कौतुक सारे संसार में, और उसी समय ये स्थिति हुई कि धरी न काहूंगी। सबके मन सिद्ध हरे। क्योंकि काम तो सबके हृदय में विराजमान रहता ही है, और जब वो प्रभावित करता है मन को, तो फिर वो मन किसी के बस में नहीं रहता, तो मदनंद हो जाता है। अब फिर यहाँ ये शंका हुई, इसमें तो सारे में शंकर भगवान भी मौजूद हैं, तो क्या शंकर भगवान का मन भी हरा गया? अब गोस्वामी जी ने यहाँ लिख तो दिया कि धरी न काहूंगी सबके मन से हरे। जब ध्यान आया कि शंकर भगवान जी हैं, तो फिर हनुमान जी ने आकर के सुधार कर दिया, गोस्वामी जी क्या कर रहे हो? सबको लपेट दिया, सबको लपेट दिया, कुछ बचा तो बचा। तो फिर बोले कि तेरा जिसको राघवेंद्र सरकार ने अपने संरक्षण में ले रखा है, वो उस काल में क्योंकि श्रीमती चाप सकही कोई तासु हर बड़ रखवार रमापति जासु। और जैसे ही जब उनकी शंका हुई, तो जो काम का प्रभाव था संसार में, वो सारा नष्ट हो गया। क्योंकि भय के अंदर वासना, काम वासना जागृत नहीं हुई, तो भय सब जो स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्रियों को ढूंढ रहे थे, वो सारे के सारे जैसे थे वैसे के हो। भय तुरंत सब जीव सुखारे, और सब बड़े बड़े सुखी
और 48 मिनट में पुरुष तो स्त्रियों के ढूंढने के चक्कर में रहे, क्योंकि जिनकी स्त्रियां नहीं थी वो बेचारे क्या करते, वो उस समय में ढूंढते ही रहे। क्योंकि शंकर की तो वेशभूषा ही बड़ी विचित्र है, कहीं सांप लटक रहे हैं, कहीं बीच लटक रहे हैं, कहीं भभूत लगी हुई है, फूलों की माला गले में पड़ी हुई है, सबसे गंगा बह रही है, 3 नेत्र हैं, सिर के ऊपर चंद्रमा है, गंगा निकल रही है। बारात में भी जब वहां गए हैं शंकर भगवान, और बारात देखने के लिए जब नगरवासी और बच्चे भागे हैं, तो बारात देखकर सारे उल्टे लौट लिए। बोले भाई बारात देखा है, लोग जो जिंदा रहेगा वही तो देख पाएगा। इतने डर गए लोग, जिंदा रहेगा तभी तो देखेगा। लोग जम की धार के धो माराती, क्योंकि वो बारात है, ये तो जम की धार है, बारात है। और ऐसी के ऊपर रुद्रही देखी मदन भयमान। मदन का जो मद था ना, हमको घमंड है, वो सारा मद उतर गया। मदन मद ना मर्दन हो गया, मर्दन। मदन जो है मदन ना हो गए। हमारे टेढ़े कान वाले भी ऐसे ही हैं, इन्हीं का नाम है मदन मोहन। जिसके ऊपर ये कृपा करते हैं, जिसकी बात करते हैं, उसके नाम में मद रहता है ना मोह रहता है। इसीलिए ब्रजवासी जो है जय कन्हैया लाल की करते रहते हैं। तरुद्रही देखी मदन भयमाना, दुराधर संयोग छिपी पद उतर गए मतवाले। जैसा कोई दारू पी ले बंटवारा हो जाए, और दारू पीने के बाद में फिर उसे पता नहीं होता कि मैं किससे क्या कह रहा हूँ। ऐसा उतरने के बाद सुधार होगा। लेकिन वैसे सच बोलता है फिर जिसको, तो मैं कहा पीने के बाद सच जरूर बोलता है, पीने के बाद सच जरूर बोल देता है। या तो कुछ दूसरा ही नशा था यार, क्या ये अरे वो दारू वाला अगर सामने चलता चलता खंभा से टकरा जाएगा तो कहेगा ओ सॉरी उसे यही नहीं पता कि मैं आदमी से टकरा रहा हूँ या खंभे से टकरा रहा हूँ। और जब नशा उतर जाता है तब वो अपनी स्थिति में आता है। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाए तो फिर वो अड़ंग बड़ंग और बड़बड़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद में जब अपनी स्थिति में आता है तब वो ठीक होता है। तो यहाँ सब लोगों की, क्योंकि अभी तक वो कामवश थे, और जैसे ही काम का प्रभाव समाप्त हुआ तो उनकी वही स्थिति हुई कि जिमी
के परहित लागी तजहि ज्योति संतत संत प्रशंसहि तेहि। जो कि मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, हालांकि मुझे ये याद है कि वहां मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम परोपकार करने जा रहा हूं। और यहाँ जब शंकर भगवान के सामने आए अब डर गए, और वो परोपकारी भाव की भावना जो है वो समाप्त हो पतली गली से निकलने लगी। अब बोले कि भाई अगर वापस जाते हैं तो उनको क्या जवाब देंगे कि फिर लाज कछुकरी नहीं जाई, कि जाते हैं तो लज्जा आती है और यहाँ हमारे बस की अब तक कुछ करना लगता नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे। फिर बोले चलो भाई जब मरना है तो फिर अब पूरा ही पराक्रम दिखाने जो पढ़ता क्या ना करता। मरण ठान मन रचे उपाय, और मरना ठान करके मन में उसने सोचा कि अब आगे का कार्यक्रम विचार करके और प्रारंभ कर दिया। क्या किया? और काम वासना भड़काने में बसंत ऋतु सबसे प्रमुख है। तो चारों तरफ बसंत का प्रभाव, हालांकि उस समय बसंत ऋतु नहीं थी, लेकिन कामदेव ने अपने प्रभाव से वहां समस्त में बसंत का प्रकट इसी तुरंत और पुष्पित और बसंत ऋतु में तो नाना प्रकार की पुष्प पुष्पित पल्लवित होते हैं, और इतने पुष्पित पल्लवित हुए कि उनसे वृक्ष झुकने लगे। नव तरु, नव के दोनों ही अर्थ, नवीन नवीन वृक्ष भी निकले और जो निकले हुए थे वो झुकने लगे। हर ये आगे प्रसंग में आएंगे, नारद जी वाले प्रसंग में कामदेव जी जब आएंगे तो वहाँ ये सारा प्रसंग आएगा। और अब जब ऋतुराज बसंत का आगमन सुंदरता छा गई, और वन का तात्पर्य होता है जो स्वतः अपने जहाँ पेड़ उगते हैं वो वन, और उपवन जहाँ लगाए जाते हैं, वनों के समीप ही उपवन होते हैं, नगर के समीप के वन उपवन और उपवनों की शोभा ताल तलैयों से तालाबों से होती है। तो वहाँ ये सबकी रचना बड़ी सुंदर की, और परम सुभग और सिर्फ एक तरफ ही नहीं, दसों दिशाओं में इस प्रकार की शोभा सारी संसार चहते हैं अब तो संसार के लोगों की जितने भी लवकर्ण होते हैं वो ऐसी जगहों की तलाश में रहे, तो सारे बड़े अनुराग से ओढ़ ओढ़ के उस तरफ जाने लगे। और देखी और जो जीवित थे वो तो अनुराग में जा ही रहे हैं, प्लावित हो रहे हैं। वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कामदेव ने कि जिनके जो मरे हुए थे वो भी जिंदे होकर के काम वासना के वश देखी हुए मन। इसका दो अर्थ है, एक तो जिनके मन मर चुके हैं और ये जो मुर्दे हो गए उनके भी मन। तो मुर्दे वो कैसे